दोस्तों, आज बात करते हैं समान प्रभाव और बफर विलयन पे। समान प्रभाव माना एक दुर्बल विद्युत अपघट है, जैसे दुर्बल अम्ल Ha है जिसका आयनन स्थिरांक K है, तब Ha जो है निम्न प्रकार से आयनित होता है और इसका K बराबर H आयनों की सांद्रता A आयनों की सांद्रता बटे Ha अणुओं की सांद्रता। अब माना अकेले दुर्बल विद्युत अपघट है Ha के विलयन के आयनन की मात्रा x1 है, तब Ha की सांद्रता आयनन के उपरांत जो है 1 - x1, H आयनों की सांद्रता x1 और A आयनों की सांद्रता x1। इस प्रकार K की जो वैल्यू आ जाती है वो x1 × x1 बटे 1 - x1 आ जाती है। परंतु चूंकि x1 बहुत छोटा है 1 से, इसलिए 1 - x1 लगभग बराबर होगा 1 के। इसलिए 1 - x1 की जगह 1 रखने पर K की वैल्यू जाती है x1 का स्क्वायर। अब यदि परबल विद्युत अपघट है के विलयन में दुर्बल विद्युत अपघट है Ha विलयन डालने पर Ha के आयनन की मात्रा बदलकर H2 हो जाती है। ऐसा परबल विद्युत अपघट है जिसका एक आयन जो है इस दुर्बल विद्युत अपघट के आयन से मिलता हो। ऐसे परबल विद्युत अपघट में हम दुर्बल विद्युत अपघट डाल देते हैं, जिससे उसके आयनन की मात्रा x1 से बदल कर क्या हो जाती है, x2 हो जाती है। अब जो ये साल्ट है Sa लवण है परबल विद्युत अपघट तो पूर्ण आयनित हो जाता है, तो S आयनों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर और A आयनों की सांद्रता भी 1 मोल प्रति लीटर, तथा जो ये दुर्बल विद्युत अपघट है ये पूर्ण आयनित नहीं होता, इसके आयनन की मात्रा बदल के x2 हो गई है, तो Ha अणुओं की सांद्रता 1 - x2 मोल प्रति लीटर और H आयनों की सांद्रता जो है इसमें x2 मोल प्रति लीटर, A आयनों की सांद्रता x2 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार जो K है परबल विद्युत अपघट की उपस्थिति में H आयनों की सांद्रता एसिड से प्राप्त हुई प्लस A आयनों की सांद्रता जो हमें एसिड से मिले प्लस साल्ट से मिले, क्योंकि यहाँ से मिले हमें A आयन और यहाँ से मिले, तो टोटल हो गए ये A आयन एसिड प्लस साल्ट से बटे Ha एसिड की सांद्रता। तो हम इसके जब वैल्यू रखते हैं तो देखिए K बराबर x2 × 1 + x2, क्योंकि A आयन की जो सांद्रता है एसिड प्लस साल्ट से जो आए हैं बराबर 1 + x2 के होती है बटे 1 - x2, क्योंकि फिर x2 जो है वो छोटा है 1 से, इसलिए 1 - x2 लगभग बराबर होगा 1 के। इसलिए यहाँ जो है इसकी जो वैल्यू है ये 1 के बराबर रख देते हैं। इस प्रकार जो है K बराबर x2 × 1 + x2 आता है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो K बराबर x2 + x2 का स्क्वायर आ जाता है। ये बनती है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से पहले समीकरण में K की वैल्यू थी x1 स्क्वायर और दूसरे समीकरण में यह K की वैल्यू x2 + x2 का स्क्वायर, या x1 स्क्वायर बटे x2 स्क्वायर बराबर x2 बटे x2 स्क्वायर प्लस 1, या x1 स्क्वायर बटे x2 स्क्वायर बराबर 1 + 1 बटे x2, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 में कुछ जुड़ा हुआ है तो ये जो है 1 से बड़ा है। इस प्रकार x1 स्क्वायर बटे x2 स्क्वायर ग्रेटर देन 1, या x1 स्क्वायर ग्रेटर देन x2 स्क्वायर, या x1 ग्रेटर देन x2, या x2 लेस देन x1। हम कह सकते हैं कि अतः अकेले दुर्बल विद्युत अपघट है Ha के आयनन की मात्रा x1 है, जो परबल विद्युत अपघट है Sa की उपस्थिति में कम होकर अर्थात घटकर x2 हो जाती है। इस प्रकार समान प्रभाव के कारण परबल विद्युत अपघट की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट के आयनन की मात्रा कम हो जाती है अर्थात घट जाती है। इसे हम समान प्रभाव कहते हैं। पहले जब अकेला था दुर्बल विद्युत अपघट तब इसके आयनन की मात्रा x1 थी, परंतु जब इसने परबल विद्युत अपघट डाल दिया तब इसके आयनन की मात्रा घटकर x2 हो जाती है। इसका मतलब है कि दुर्बल विद्युत अपघट के जो आयनन की मात्रा है वो परबल विद्युत अपघट की
उपस्थिति में घट जाती है तब जब इसका इन दोनों का आपस में एक आयन मिलता हो। उसी आयन को हम सम आयन कहते हैं, कॉमन आयन कहते हैं। इस प्रकार से समान की उपस्थिति में, प्रबल विद्युत अपघटन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत के आयन की मात्रा कम हो जाती है अर्थात घट जाती है। इसे ही समान प्रभाव कहते हैं। अब बात करते हैं बफर विलयन की। ऐसे विलयन जिनमें अल्प मात्रा में कोई अम्लीय क्षार डालने पर उनके पीएच में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है अर्थात लगभग अपरिवर्तित रहता है या संरक्षित रहता है, बफर विलयन कहलाते हैं। बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर और अक्षारीय बफर। अक्षारीय बफर की बात करते हैं, सबसे पहले क्षारीय बफर अम्लीय बफर की बात करते हैं। देखिए दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। अब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करके सोडियम एसीटेट रूपी लवण बना लेता है। ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। अब ये एसिटिक एसिड का विलयन में सोडियम एसीटेट का विलयन मिला देते हैं अर्थात एसिटिक एसिड तथा उसका प्रबल क्षार के साथ बने लवण का विलयन जब आपस में मिला देते हैं तो जब मिश्रित विलयन है ये अम्लीय बफर कहलाता है। इस प्रकार किसी दुर्बल अम्ल और उसके द्वारा किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण के मिश्रित विलयन को अम्लीय बफर कहते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने लवण के मिश्रित विलयन को हम अम्लीय बफर कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अक्षारीय बफर की। इसी प्रकार ये दुर्बल अक्षार है, ये दुर्बल अक्षार है, ठीक है ना, दुर्बल अक्षार है और ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अक्षार प्रबल अम्ल क्रिया करके लवण, ये दुर्बल अक्षार और प्रबल अम्ल का लवण है। अब इस दुर्बल अक्षार, ये दुर्बल अक्षार में ये इसका प्रबल अम्ल के साथ बड़ा लवण मिला देते हैं, जो मिश्रित विलयन बनता है। दुर्बल अक्षार और दुर्बल अक्षार का प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का जो मिश्रित विलयन है उसे अक्षारीय बफर कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार किसी दुर्बल अक्षार और उसके द्वारा किसी प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के मिश्रित विलयन को क्षारीय बफर कहते हैं। ठीक है ना। अब बफर विलयन का पीएच निर्धारण। अम्लीय बफर का पीएच ऐसे करते हैं, पीएच बराबर, जिसके 4 फार्मूले हैं, माइनस log के माइनस log एम बटे एम एस बराबर पी के माइनस log एम बटे एम एस, या पीएच बराबर माइनस log के एम बटे एम एस बराबर माइनस log के एम वी ए बटे एम एस वी एस, जहाँ के अम्ल का आयनन स्थिरांक है, एम जो है अम्ल की मोलरता है या सांद्रता कह सकते हैं, मोलर सांद्रता, वी ए अम्ल का आयतन है, एम एस जो है लवण की मोलरता है, वी एस जो है लवण का आयतन है। इसमें हमें जो जो पैरामीटर मिले उन्हीं के आधार पे हम यहाँ से सूत्र छांट लेंगे और उसमें वैल्यू रख के जो है अम्लीय बफर का पीएच निकाल लेंगे। अब अक्षारीय बफर का पीओएच, ठीक है ना। सबसे पहले अक्षारीय बफर का हम पीओएच निकालेंगे, उसके बाद उसका पीएच निकालेंगे। तो इसके लिए पीएच के भी इसी प्रकार 4 फार्मूले हैं। पीओएच बराबर माइनस log के बी माइनस log एम बी बटे एम एस बराबर पी के बी माइनस log एम बी बटे एम एस। पीओएच बराबर माइनस log के बी एम बी बटे एम एस बराबर माइनस log के बी एम बी बी बटे एम एस वी एस, जहाँ फिर से के बी अक्षार का आयनन स्थिरांक, एम बी क्षार की मोलरता, वी बी क्षार का आयतन, एम एस लवण की मोलरता और वी एस लवण का आयतन। इसमें जो भी हमें पैरामीटर या वैल्यू मिलेंगी उनको उसी के हिसाब से यहाँ फार्मूला छांट लेंगे, उसमें वैल्यू रख के हम पीओएच निकाल लेंगे। पीओएच निकालने के बाद फिर अक्षारों का पीएच निकाल लेंगे, 14 में से पीओएच घटा देंगे। इस प्रकार अक्षारीय बफर का पीएच आ जाएगा। अब पहला उदाहरण देखिए, 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 0.2 मोलर अमोनियम क्लोराइड को मिलाकर बने बफर विलयन का पीएच ज्ञात करो। ये अक्षारीय बफर है, इसका के भी दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बराबर 1.8 गुणा 10⁻⁵, ठीक है ना। अब हल देखिए इसका। अब इसमें हमें ये हमारे पास जो है कि इसकी मोलरता दी है अक्षार की, है ना, और इसकी मोलरती है साल्ट की भी दी है,
और हमारे पास जो है के बी दिया, 3 चीज़ दी हैं। तो हम ये फार्मूला लेते हैं, पी ओ एच बराबर माइनस लोग के बी एम बी बटे एम एल। इसमें दिया है के बी बराबर 1.8 -5, एम बी बराबर 0.1 मोलर और एम एस बराबर 0.2 मोलर। तो इन सबकी जब हम वैल्यू रखते हैं तो इस प्रकार से देखिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हमारे पास जो है पी ओ एच की जो वैल्यू है वो 5.1 आ जाती है। पी एच की वैल्यू कितनी आती है? 5.1। इस प्रकार अक्षारीय बफर का पीएच निकालने के लिए हम 14 में से पी ओ एच को घटा देते हैं। तो 14 माइनस 5.1 बराबर 8.9। इस प्रकार अक्षारीय बफर का जो पीएच है वो 8.9 आ जाता है। अब अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण 0.5 मोलर एसिटिक एसिड और 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट को मिलाकर बने बफर विलयन का पीएच ज्ञात करो। इसमें वॉल्यूम नहीं दिए हैं, खाली मोलरता दी है दोनों की और पी के दिया है। तो ये वाला फार्मूला लेंगे क्योंकि अम्लीय बफर का पीएच है पीएच बराबर पी के ए माइनस लोग एम ए बटे एम एस। ठीक है ना। अब दिया है पी के बराबर 4.76, एम ए किसकी एसिड की जो है मोलर सांद्रता 0.5 मोलर, लवण की मोलर सांद्रता 0.1 मोलर, इसलिए पीएच में लिखते हैं 4.76 माइनस लोग 0.5 बटे 0.1। इस प्रकार पीएच पर 4.76 माइनस लोग 5, पीएच पर 4.76 माइनस 0.7 बराबर 4.06 आ गया। इस प्रकार जो पीएच है ये अम्लीय बफर है, इस अम्लीय बफर का जो पीएच है वो 4.06 आ जाता है। एक उदाहरण और देखते हैं। 5 ml 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 250 ml 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड को मिलाकर बने बफर विलयन का पीएच ज्ञात करो। के भी दिया है। इसमें देखिए, इसमें वॉल्यूम भी दे रखे दोनों अक्षार के भी और साल्ट के भी, दोनों की मोलरता दे रखी है, मोलरता भी दे रखी है दोनों के आयतन दे रखे हैं और अक्षार का जो है के भी दे रखा है। इसके लिए हम, क्योंकि अक्षारीय बफर है, इसके लिए पीओएच निकालेंगे पहले। तो पीओएच बराबर माइनस लोग के बी एम बी वी वी बटे एम एस वी एस, ये वाला फार्मूला लेंगे जहाँ के बी दिया है 1.8 - 5, एम बी है 0.1 मोलर, वी बी है 5 ml, वी एस है 250 ml, एम एस है 0.1 मोलर। अब इसको इन सबको सारी वैल्यू इस फार्मूले में रख देते हैं और फार्मूले रखने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आप देखेंगे तो पीएच की जो वैल्यू है वो एक प्रकार से 6.4 आ जाती है, 6.4 आ जाती है। इस प्रकार अक्षारीय बफर का जो पीएच है, पीएच तो आगे 6.4, अक्षारीय बफर पीएच निकालेंगे 14 में से पीएच घटा देते हैं तो 14 माइनस 6.4 बराबर 7.6। इस प्रकार अक्षारीय बफर का जो पीएच है वो 7.6 आ जाता है। तो आज हमने बात की है समान प्रभाव की और बफर विलयन तथा उनके पीएच कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मुझे यकीन है आपको इसमें कुछ समझ आया होगा। बाद में फिर किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है बेटा।